So good morning friends, once again this is Deep Gajpe bringing you amazing product and today's NFO is basically DSP Investment Managers का DSP का वैल्यू फंड है। नाउ ये वैल्यू फंड बेसिकली 20 तारीख से चालू हो रहा है, लेकिन इनका एक थीम बहुत शानदार है। और ये थीम इनका क्या है साहब, तो इनकी थीम है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट्स विद यू आवर वैलिड इन्वेस्टर। तो पीटर लिंच क्या बोलते हैं, पीटर लिंच बोलते हैं नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या ओन कर रहे हो, क्या आप कैरी कर रहे हो, क्या आप बाय कर रहे हो एंड व्हाई यू आर बाइंग इट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ टुडेज। एंड इनका ये जो वैल्यू फंड है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट अप्रोच है और काफ़ी यूनिक थीम के ऊपर ये लोग लेके आए हैं। सो हु यू आर एज एन इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ द डीएसपी इज अ वैल्यू फंड। नाउ वैल्यू फंड मतलब सिर्फ चीप बाय करना ये नहीं होता है। वैल्यू फंड का बहुत सारा कंटेंट इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। वो कंटेंट क्या है, चलो चलते हैं। इनका एक सिंपल प्रिंसिपल है, इफ यू इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल मैच विद द फंड्स वी वेलकम यू एज टू कंसीडर इन्वेस्टिंग इन डीएसपी वैल्यू फंड। मतलब आपके पास पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको वैल्यू बाय करनी है, मतलब 100 रुपये की चीज़ आपको हाई क्वालिटी, हाई कन्विक्शन, हाई बिजनेस, हाई अमेज, हाई वेरी गुड मैनेजमेंट, ये अगर आपको सस्ते में बाय करना है तो प्रोबेबली ये आपके काम का फंड है। नाउ वैल्यू ये बहुत जेनरिक टर्म है, मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू इज लाइक एवरीथिंग इज ए वैल्यू, राइट। आप इवन बाजार में जाते हैं, आप कपड़े खरीदते, चप्पल खरीदते, जूते खरीदते और फोन खरीदते, रिस्ट वॉच खरीदते, जो भी खरीदते आप उसमें वैल्यू देखते हैं। सेम चीज आप जब इस फंड को बाय करेंगे तो उसमें वैल्यू देखना है एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस पर्टिकुलर फंड इज बेसिकली फॉर एटलीस्ट नॉट लेस देन अ 5 ईयर। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट बिकॉज इस फंड में बहुत सारी यूनिक चीजें क्या है। पहले ये फंड में वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में जो 3 चीजें बोली गई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लॉन्गर टाइम होराइजन और डाइवर्सिफिकेशन। तो मतलब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी देंगे, लॉन्गर टाइम होराइजन देंगे और डाइवर्सिफिकेशन देंगे, राइट। सो इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको सबको पता है, क्लासिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग कहाँ से चालू हुआ और फ्रेमवर्क क्या है। तो फ्रेमवर्क बनने में बहुत अच्छा दिया है। पहला, फाइंडिंग द हाई क्वालिटी कंपनीज एट द सेंसिबल प्राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसिबल प्राइस मतलब 100 रुपए की कंपनी, मीडियोकर कंपनी बाय नहीं करनी, सेंसिबल प्राइस पे कंपनी बाय करनी। दूसरा, होल्डिंग द कैश व्हेन यू आर नॉट व्हेन दिस फंड मैनेजमेंट इज नॉट फाइंडिंग सूटेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर इनको कोई बहुत अच्छा बिजनेस सस्ता नहीं मिल रहा है तो ये लोग कैश होल्ड करेंगे, जो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मतलब कंफर्टेबल नहीं, कैश होल्ड करेंगे, 35% तक की कैश होल्ड करेंगे। तीसरा, लुकिंग फॉर द वैल्यू इन इंडिया ओवरसीज। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब, आपको वैल्यू इंडिया में वैल्यू, आपके पास काफी सारे फंड्स हैं जिसमें फंड मैनेजर भी अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं और वो आपको वैल्यू इंडिया की बाय करके देंगे। लेकिन मान के चलो एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, मान के चलो एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, मान के चलो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, मान के चलो मोबाइल में भी स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है। पता चला है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या फिर लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या फिर वेरी हाई एंड एसेसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका ग्लोबल प्रेजेंस है, लेकिन इंडिया में जो है माल तो बेचते लेकिन बनाते नहीं है, लिस्टेड इंडिया में है नहीं। तो वो वैल्यू देखेंगे ओवरसीज कंपनियों में भी जहां पे बाहर के देशों में लिस्टेड है, लेकिन हम लोग उसका वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उसको ऐड करेंगे। नाउ चौथा, मैनेजिंग रिस्क थ्रू द एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन एंड साइजिंग। मतलब रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे ये लोग और रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया का भी आपको वैल्यू दिया, ओवरसीज का भी आपको वैल्यू दिया, तो उसको एडिक्वेट तरीके से डाइवर्सिफाई भी कर डाला, राइट। नाउ कंबाइनिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ फंडामेंटल एंड क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच किया। तो इन्होंने स्ट्रेंथ्स के फंडामेंटल को और क्वांटिटी और क्वालिटी, ये तीनों चारों चीजों को मैच करके एक अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रोच देने की आपको कोशिश की। नाउ इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, प्रोसेस रहेगी साहब सेंसिबल प्राइस पे क्वालिटी बाय करनी, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब ईएसजी का जो छोटा सा क्वेश्चन है वो इन्होंने यहाँ पर डालने की पूरी कोशिश की है। इनका निफ्टी 500 ये बेंचमार्क रहेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसमें वैल्यू मिले एक प्रोपोर्शनेट तरीके से ये लोग लार्ज में, मिड में या स्मॉल में कहीं से भी वैल्यू मिलेंगी, अच्छी हाई क्वालिटी वैल्यू मिलेंगी, क्वालिटी सेंसिबल प्राइस पे मिलेंगी, ये लोग बाय करेंगे। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया ये बढ़ा दिया है, पुअर क्वालिटी एलिमिनेट करेंगे, हाई वैल्यूएशन एलिमिनेट करेंगे, सिलेक्ट
गुड क्वालिटी, हाई आरओई, सेंसिबल अर्निंग, ये सारा मतलब ईएसजी का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है। फंडामेंटल इनपुट्स, एडिंग लेयर ऑफ फंडामेंटल इनपुट्स, इन हाउस रिसर्च करेंगे। वैल्यू ट्रैप अवॉइड करेंगे। वैल्यू ट्रैप मतलब पता चला कि एक बिजनेस है जो बहुत सस्ता मिल रहा है और बोले लेकिन वो बिजनेस कब तक सस्टेनेबल रहेगा वो पता नहीं है, और उसके बाद फिर वापस नीचे गिर जाएगा। तो इन्होंने वैल्यू समझ के लिया था, 10 साल बैठ गए, वो वैल्यू अनलॉक ही नहीं हुई। ऐसा कोई भी काम ये लोग नहीं करेंगे। इनका क्राइटेरिया जो एलिमिनेशन जो है एलिमिनेशन ऑफ पुअर क्वालिटी करने के लिए, तो लीवरेज कंपनियां लोग नहीं लेंगे, बाहर निकाल देंगे। हाई बीटा कंपनियां नहीं लेंगे, बाहर निकाल देंगे। हाई प्राइस वोलेटिलिटी मतलब एक दिन 100 रुपए, दूसरे दिन 40 रुपए, 50 रुपए, दूसरे दिन 80 रुपए, दूसरे दिन 70 रुपए वाला जो कार्यक्रम है, हाई वोलेटिल प्राइस जो जिसमें जो स्टॉक में रहेंगी वो लोग नहीं लेंगे। ओनरशिप क्राइटेरिया, नॉन अलाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंसेंटिव, अगर कोई कंपनी में मैनेजमेंट में बहुत पैसा जा रहा है, ऐसी किसी भी कंपनी को ये लोग नहीं लेंगे। पुअर क्वालिटी की अर्निंग रिपोर्ट जो कंपनियां करती हैं उनको नहीं लेंगे। तो बहुत सारी चीजें जब आप नहीं करते हो तो अच्छे काम जो है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर फंड विल बी सपोज टू बी डूइंग फॉर यू। तो एक्सटेंसिव क्राइटेरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एलिमिनेट करने के लिए। और पोटेंशियल वैल्यू डिस्ट्रॉयर मतलब एक फंड में बहुत बार वैल्यू डिस्ट्रॉयर जनरेट ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हो, तो इनको वो नहीं करना है। सेंसिबल, अच्छा हाई क्वालिटी यूनिवर्स इनको बाय करना है। आते हैं चौथी चीज पे, क्राइटेरिया ऑफ एलिमिनेटिंग एंड अकाउंटिंग एंड गवर्नेंस रेड फ्लैग। तो इन्होंने वापस में जो ईएसजी की बात की तो इसमें से गवर्नेंस ये लोग यहाँ पे लेके आ ही गए हैं। नाउ अर्निंग क्वालिटी हाई रखेंगे, बैलेंस शीट की जो हेल्थ है बहुत शानदार देखेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत अच्छी वाली कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी देखेंगे, गवर्नेंस जहाँ पे कोई भी झंझट ना हो, ईएसजी रेटिंग के लोग, वही मैं आपको बता रहा था ईएसजी रेटिंग मतलब ईएसजी स्टैंड्स फॉर बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी, सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी और गुड गवर्नेंस कंपनी। तो ये उन कंपनियों में पैसा डालेंगे जो कि इसमें आती है। तीसरा फंड डाइवर्सिफिकेशन, जो अगर किसी भी प्रमोटर की प्लेज है, प्रमोटर का होल्डिंग प्लेज है, ये लोग उसको नमस्ते कर देंगे। सो वो एक अच्छी बात है इसमें, वेरी नाइस। सो फोरेंसिक एनालिस्ट भी इसमें बहुत क्रिटिकल पार्ट एलिमिनेशन प्रोसेस में प्ले करेगा। फॉरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और फंड मैनेजमेंट में एक वर्ड बहुत कम यूज होता है, तो इन्होंने उसको यूज किया है और उसको ये लोग करेंगे, बिकॉज डीएसपी इज अ वेरी सेंसिबल फंड हाउस एक्चुअली। नाउ कमिंग क्राइटेरिया यूज टू एलिमिनेटिंग द हाई वैल्यूएशन। अभी हाई वैल्यूएशन में क्या क्या अलग करेंगे, तो ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाई पीबी के जितने भी स्टॉक है उसको नमस्ते कर देंगे, एक्सटेंसिव वैल्यूएशन को नहीं चाहिए, रीजनेबल वैल्यूएशन को चाहिए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लोग बाय करेंगे जी। तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन पीबी एंड आरओई, इसको लोग मेंटेन करके देखेंगे कि कौन सी चीज अच्छी है लेकिन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, ऐसा बहुत बार होता है। सो सेम यहाँ पे लोग स्टेपल्स क्लोज प्राइस टू बुक टू अर्निंग के साथ उसको इन्होंने यहाँ पे 10 ईयर के चार्ट पे फ्लोट करने की कोशिश की है। सेक्टर स्पेसिफिक एडजस्टमेंट करेंगे, सेक्टर प्रीमियम ये लोग नहीं देंगे, और अगर दिया भी तो भी एक रीजनेबल तरीके से, अगर उसमें अगर वैल्यू नहीं है तो ये लोग बाय नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो फ्रेमवर्क इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने फ्रेमवर्क डिसाइड किया है ओवरसीज सिक्योरिटी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम होम कंट्री, रिस्क आपका मिटिगेट हो जाएगा, एक्सेस टू सेक्टर्स वेयर अपॉर्चुनिटी मे बी लिमिटेड इन इंडिया। मतलब वो जो मैंने आपको पहले इसमें जो 5 इन्होंने पॉइंट निकाले थे, तो जो कंपनी इंडिया में नहीं है लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शानदार है, वो इस कंपनियों को इसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। और एक्सेस टू ग्लोबल बेस्ट इन क्लास कंपनीज इन द मैनेजमेंट, मतलब वहां पे ईएसजी भी आएगा। फ्रेमवर्क एक्सेस फिट टू क्वालिटी सेंसिबल प्राइस, ऑलरेडी अपनी बात हुई है। एक्सेस पास्ट रिकॉर्ड लोग एक बार चेक कर लेंगे कि मैनेजमेंट का क्या है। तो ब्रॉडन द यूनिवर्स प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस लोअर कंट्री रिस्क, तो अपनी कंट्री की जो रिस्क है इसको भी लोग कम कर रहे हैं, तो ये प्रोबेबली एक बहुत अच्छा वैल्यू फंड हो सकता है आपके काम का। अब आते हैं इसमें पैसा डालेंगे कितना, तो डोमेस्टिक इक्विटी में सब लोग पैसा डालेंगे 65% से 100% तक, ये लोग मना नहीं कर रहे। देखिए मोटा मोटा जो मेरा बात हुआ है, मुझे जितना मैंने सुना है इन लोगों को, उसमें ऐसा है कि ये लोग 65% तक का जो है वो डोमेस्टिक इक्विटी रखेंगे, 35% तक की ये लोग ग्लोबल इक्विटी रखेंगे। और इनको अगर पता चला कि नहीं देखिए जी ऐसा है, अभी बाजार बहुत ज़्यादा महंगा है और वैल्यू में कुछ है नहीं, वैल्यू इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कैश होल्ड करो, शानदार तरीके से इंतजार करो, जब वैल्यू आती है, जब वैल्यू आएंगे हम लोग तब अच्छा स्टॉक, वैल्यू स्टॉक तब बाय करेंगे, एज सिंपल एज इट इज। फिक्स्ड इनकम में पैसा डाल के आपको 7%, 7.5% का रिटर्न दे देंगे। टैक्सेशन इक्विटी का रहेगा, अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन रहेगा, डाइवर्सिफिकेशन थ्रू ओवरसीज इक्विटी इनका हो जाएगा। नाउ स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस ये लोग आते हैं, तो इन लोगों ने पी की कंपैरिजन की बात करी, पीबी वैल्यू की कंपैरिजन की बात करी, लोग एडजस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी विद निफ्टी की बात करी, कंपोजिट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में मैं यहाँ पे जो मैंने ईएसजी का एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आया था, मैंने जो आपको दिखाया था
कि यहाँ हम लोगों ने ESG देखा था। तो यहाँ पे ये ESG का जो कॉन्सेप्ट है, तो ESG का अगर आपने निफ्टी ESG का अगर रिटर्न देखा होगा तो निफ्टी ESG रिटर्न अराउंड नॉट लेस देन 5 से 7% इज मोर देन अ निफ्टी एक्चुअली। सो वो बहुत अच्छी चीज मुझे इसमें इन लोगों की लगी है। सो दैट इज द वन वेरी गुड USP ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। दूसरा आते हैं सर इसमें कंपोजिशन क्या करेंगे, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कैश तीनों का कंपोजिशन रहेगा। निफ्टी 500 TRI इनका बेंचमार्क रहेगा। फ्लेक्सी अप्रोच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर कंपोजिशन ये लोग डिपेंड करता है, जैसे जैसे सेक्टर चेंज होंगे वैसा वैसा वैल्यू पोर्टफोलियो लोग डिजाइन बिल्ड करेंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी मतलब IT थोड़ा इनका बहुत ज़्यादा वाला दिख रहा है, हेल्थ केयर थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और कंज्यूमर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, एंड मटेरियल्स। तो 4 में ज़्यादा एलोकेशन रहेगा, बाकी डिपेंड करता है, जिसका वैल्यू कम ज़्यादा होगा ये लोग पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे कर लेंगे। तीसरा परफॉर्मेंस, इन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है बट इट इज इररिलेवेंट बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट कि परफॉर्मेंस ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो हमको तो ये देखना है भी मुझे ये थीम जो है वो मैच करती कि नहीं करती, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। परफॉर्मेंस तो क्या सेकेंडरी है साहब, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या होता है, तो डोमेस्टिक इक्विटी, वैल्यू स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो, निफ्टी 500। सो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको एक बहुत अच्छा मिक्स दे देता है। दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग दिस। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है कि यहाँ पे निफ्टी का 15% का रिटर्न जो है वो निगेटिव था, लेकिन वैल्यू जो है वो 1.6% पॉजिटिव था। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो 14% पॉजिटिव था। तो ये टैपर टेंट्रम की बात की इन्होंने, डिमोनेटाइजेशन जब टैपर टेंट्रम हुआ था। अभी डिमोन के वक्त क्या हुआ साहब, वापस निफ्टी जो है 8.5% निगेटिव था, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव था। इंटरनेशनल इक्विटी पॉजिटिव थी, क्योंकि इससे उनको इंडियन डिमोन से कोई लेना देना था नहीं। नाउ कोविड में क्या हुआ, तो कोविड में इंटरनेशनल इक्विटी नीचे गिर गई 32%, इंडियन इक्विटी नीचे गिर गई 23%, ओवरऑल पोर्टफोलियो नीचे गिर गया जी 37%, लेकिन वैल्यू स्ट्रेटेजी वाला जो पोर्टफोलियो है वो 23% गिरा। तो एक 10% का डिफरेंस इज अ वेरी 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 बिग डिफरेंस है साहब। निफ्टी के कंपेयर में वैल्यू का डिफरेंस 14% पैसा आपने कम लॉस किया, और जो पैसा लॉस किया साहब वो भी बचाया होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई बिलीव यहाँ पे फंड मैनेजर ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। नाउ इनका टीम कैसा है, तो टीम में साहब इनके फंड मैनेजर है मिस्टर सूर्य नारायण मणियान, ये वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर है। काफ़ी साल से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर जय कोठारी साहब करके है, ये लोग 2005 से जो है यहाँ पे DSP में इनके साथ काम कर रहे हैं। अपर्णा कर्णिक मैम है यहाँ पे, शी इज लुकिंग आफ्टर रिस्क एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 16 साल से इनका क्रेडिट का एक्सपीरियंस है। वन ऑफ द फैंटास्टिक ब्रेन एक्चुअली, शी इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रदीप निगुड़कर साहब। तो ये भी काफ़ी साल से क्वांटिटेटिव फाइनेंस में और थीमेटिक रिसर्च में काम करते हैं। तो एक बहुत ही बैलेंस थीम यहाँ पे देने की कोशिश की गई है, जो कि एक डीप एक्सपीरियंस, मेरा भी नाम दीप है, तो एक डीप एक्सपीरियंस जो है वो देने की कोशिश यहाँ पे हुई है। एंड आई सपोज जब 4 इतने अच्छे सुपर ब्रेन काम करेंगे तो एक अच्छा फंड आपको, एक बहुत शानदार फंड, एक अच्छे रिटर्न वाला फंड आपको पक्का मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो 2-3 चीजें जो मैं यहाँ पे वापस हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये फंड 20 तारीख से ओपन ऑलरेडी हो चुका है और ये फंड 4 दिसंबर तक चलेगा। तो होता क्या सब कि कंजर्वेटिवली एग्रेसिव फंड है, अगर आप मुझे पूछेंगे ये कैसा है, और विथ रिस्पेक्ट टू द लो रिस्क लेकिन बेटर रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा। USP ऐसा है कि सेक्टर जहाँ पे बहुत कम इंडियन एक्सपोजर है वो सेक्टर भी आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा ये एक वैल्यू थीम तो है ही है, लेकिन ये पोर्टफोलियो आपके पास मुझे लगता है 100 रुपये में से 10 रुपये इस पोर्टफोलियो में आपके पास रहने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक ESG का थीम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो रहेगा ही रहेगा। सो एक्सपेंसिव मार्केट में जो हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हुए ना नजर आए, बिकॉज तब इनको वैल्यू मिलेगा नहीं। बट इसका एक 3 से 5 साल का होराइजन अगर आप रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फंड जो है आपको एक बहुत ही शानदार वैल्यूएशन दे सकता है, उसमें मुझे कोई इसमें डाउट नजर नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द नेम ऑफ इंपीरियल मनी। आप अच्छे फंड हम आपके लिए लेके आएंगे। आप इसको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है साहब, उसको भी आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर इस फंड के बारे में और कुछ आपको ज्यादा जानना है, you can always say us, you can always comment us. It will going to boost us energy, it will going to give us a more new ways basically to understand the funds and keep the funds in before you much better fashion. Thank you very much for watching this video. Once again हम लोग फिर ऐसे किसी एक अच्छे फंड के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही।